हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस आईटीआई क्लासेज। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं जनरेटर और मोटर का जो सिंबल होता है। डायरेक्ट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, सिंबल देकर बताना होता है ये कौन सा चित्र दर्शाया गया है। सीरीज मोटर है, शंट मोटर है, कंपाउंड मोटर है, लॉन्ग शंट है, शॉर्ट शंट है। इस तरीके के सिंबल देकर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जामिनेशन में। तो ऐसे ही क्वेश्चन आज हम लोग देखने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर एक में एक सिंबल दिखाया गया है जिसको बोल सकते हैं फिगर दर्शाया गया है। बोला जा रहा है कि ये कौन सा चित्र दर्शा रहा है, चित्र किसको दर्शाता है। शंट जनरेटर, शंट मोटर, सीरीज जनरेटर, सीरीज मोटर। देखिए जनरेटर और मोटर में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है। मोटर को सप्लाई देना पड़ता है और जनरेटर से सप्लाई लिया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग सिंबल में देखें, यहाँ से जनरेटर का सिंबल दिखाया गया, क्योंकि देखिए यहाँ से आर्मेचर की करंट निकल रही है बाहर और इसी तरीके से इस वाइंडिंग में जा रही है, उसके बाद लोड पर जा रही है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये जनरेटर का सिंबल है, मोटर का नहीं है। अब बात करेंगे ये शंट जनरेटर है या सीरीज जनरेटर है। देखिए आर्मेचर है, ये आर्मेचर से श्रेणी क्रम में ये वाइंडिंग कनेक्ट है। देखिए इस तरीके से श्रेणी क्रम में कनेक्ट है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, श्रेणी जनरेटर, सीरीज जनरेटर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ये सीरीज जनरेटर को दर्शा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, यह चित्र किसको दर्शाता है। सीरीज जनरेटर, सीरीज मोटर, शंट जनरेटर, शंट मोटर। देखिए यहाँ से सप्लाई दिया जा रहा है, सप्लाई जब दिया जाएगा तो ये मोटर हो गया। हम लोग देख रहे हैं कि सप्लाई यहाँ से दिया जा रहा है, यहाँ से करंट निकल रही है सप्लाई से, तो ये हो गया मोटर। अब ये मोटर कौन सी होगी, सीरीज होगी कि शंट होगी। तो यहाँ पर भी आर्मेचर ये है, आर्मेचर से श्रेणी क्रम में ये वाइंडिंग कनेक्ट है, तो इसको हम लोग बोलेंगे सीरीज मोटर। तो ये कौन सा कनेक्शन हो गया, सीरीज मोटर का, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, एक और सिंबल दर्शाया गया, बताना है कि ये कौन सा कनेक्शन दर्शाया गया या चित्र दर्शाता है। देखिए यहाँ से भी सप्लाई को दिया जा रहा है, जब सप्लाई यहाँ से दी जा रही है तो इसको हम लोग मोटर बोलेंगे। अब देखिए ये है आर्मेचर, और आर्मेचर से ये वाली जो वाइंडिंग है किस तरीके से कनेक्ट है, समांतर में कनेक्ट है, जिसको बोलते हैं पैरेलल में। जब पैरेलल में कनेक्ट है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, शंट, शंट वाइंडिंग बोलेंगे। और मोटर को दर्शाया गया तो शंट मोटर हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, शंट मोटर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4, यह चित्र दर्शाता है। देखिए ये जो चित्र है क्या दर्शा रहा है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सप्लाई दिया जा रहा है या सप्लाई से लिया जा रहा है। देखिए यहाँ से जनरेटर है, ईजी दर्शाया गया है, जनरेटेड ईएमएफ, यहाँ से सप्लाई की करंट निकल रही है जो कि लोड पर सप्लाई जाएगी। और यहाँ पर जो शंट वाइंडिंग को दर्शाया गया इस तरीके से, तो ये है जनरेटर। और कौन सा जनरेटर है, शंट वाइंडिंग दर्शाई गई है, तो यहाँ पे हो जाएगा शंट जनरेटर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अब देखिए कंपाउंड मोटर के क्वेश्चन आ गए हैं। यहाँ पर एक फिगर दर्शाया गया है, बोला जा रहा है कि ये कौन सा चित्र है, चित्र क्या दर्शाता है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे, यहाँ से करंट निकल रही है आर्मेचर से, तो ये हो गया जनरेटर। मोटर तो है नहीं, ये है जनरेटर। अब जनरेटर में भी अभी हम लोग दो टाइप्स के देखे थे, एक होता था सीरीज जनरेटर, एक होता था शंट जनरेटर, जिसमें आर्मेचर से श्रेणी क्रम में वाइंडिंग थी तो हमने बोल दिया कि ये सीरीज जनरेटर हो गया। आर्मेचर से समांतर क्रम में वाइंडिंग थी तो हम लोग बोल दिए थे कि ये शंट जनरेटर हो गया। लेकिन इसमें आप लोग देख रहे होंगे दो वाइंडिंग है, इस दो वाइंडिंग को हम लोग जब दर्शाया गया है, देखिए एक ये शंट वाइंडिंग हो गई, एक सप्लाई से ये श्रेणी क्रम में वाइंडिंग जोड़ी गई है, तो सीरीज वाइंडिंग हो गई। तो इस कनेक्शन को हम लोग बोलेंगे कंपाउंड जनरेटर। क्या बोलेंगे, कंपाउंड जनरेटर। कंपाउंड का मतलब होता है कि मिश्रण। जब शंट वाइंडिंग भी हो, सीरीज वाइंडिंग भी हो, यहाँ पे सीरीज वाइंडिंग दर्शाई गई है, यहाँ पे शंट वाइंडिंग, तब दोनों वाइंडिंग दर्शाई गई है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कंपाउंड मोटर। अब कंपाउंड मोटर में भी दो तरीके का कनेक्शन होता है, एक होता है लॉन्ग शंट, एक होता है शॉर्ट शंट। अब देखिए आर्मेचर है, ये आर्मेचर से इस तरीके से एक वाइंडिंग कनेक्ट हो समांतर में, और यहाँ पर इस तरीके से सप्लाई से श्रेणी क्रम में इस तरीके से कनेक्ट हो श्रेणी क्रम में वाइंडिंग। तो ये पूरा जो फिगर है, पूरा चित्र दर्शा रहा है कौन सा, शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर को, ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा ये शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला भी जनरेटर का सिंबल दर्शाया गया, लेकिन यहाँ से सप्लाई दी जा रही है, ये भी जनरेटर ठीक है। तो यहाँ पे श्रेणी वाइंडिंग जो है इस तरीके से आर्मेचर के साथ आ गई है, और यहाँ पर एक समांतर में वाइंडिंग कनेक्ट है। तो ये जो कनेक्शन है इसको हम लोग बोलेंगे जनरेटर कौन सा है, लॉन्ग शंट जनरेटर। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, लॉन्ग शंट कंपाउंड। देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। अगला क्वेश्चन,
एक सिंबल दर्शाया गया है, बताना है क्या है। देखिए यहाँ से करंट आ रही है और करंट जो आ रही है इधर चल जा रही है, कुछ करंट इधर चल जा रही है, शंट वाइंडिंग में ये करंट जा रही है, ये सीरीज वाइंडिंग में। कुल मिला के यहाँ पे देखिए बैक ईएमएफ जो दर्शाया गया है ऊपर की दिशा में है और हमारा जो करंट आ रही है नीचे की दिशा में है। ये भी एक सिंबल एक निशानी होती है पहचानने की कि ये मोटर है कि जनरेटर है। आप लोग जनरेटर में देखेंगे तो ईजी अगर ऊपर है तो इसी की दिशा में आईए भी होगा, आर्मेचर की करंट भी होगी, ये होता है जनरेटर में। मोटर में देखेंगे तो अगर हमारा ईबी ऊपर की तरफ है तो आईए जो होगा नीचे की तरफ होगा, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो ये भी एक पहचानने का तरीका है जनरेटर और मोटर का। और देखिए जनरेटर में क्या होता है, जनरेटर ईएमएफ ईजी होता है, मोटर में बैक ईएमएफ होता है ईबी। अब बात कर लेते हैं यहाँ से सप्लाई से करंट आ रही है तो मोटर हो गया। अब मोटर कौन सी है, देखिए आर्मेचर से ये वाली वाइंडिंग श्रेणी क्रम में यहाँ पर मिल गई और यहाँ पर एक शंट वाइंडिंग है। तो इस पूरे कनेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर। मोटर का कौन सा कनेक्शन है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए इसमें दर्शाया गया है एक सिंबल और पूछा जा रहा है यह चित्र दर्शाता है। तो अभी हमने क्या देखा, ये सप्लाई दिया गया यहाँ से, मोटर का सिंबल है और देखिए यहाँ पे ईबी दर्शाया गया है, ईबी जो कि ऊपर की दिशा में है और आईए जो है इधर आ रही है अंदर। तो ईबी ऊपर हो गया, आईए की बात कर लिया है तो वो नीचे हो गया। तो कहने का मतलब है कि ये एक दूसरे के अपोजिट है, ये मोटर की कंडीशन में होता है। जनरेटर होता तो क्या होता, ईजी होता जिधर उधर आईए भी होता। तो ये होता है जनरेटर की कंडीशन, ये होती है मोटर की कंडीशन। तो ये लॉन्ग शंट है, ये शॉर्ट शंट है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो देखिए ये आर्मेचर है, आर्मेचर से इस तरीके से एक वाइंडिंग यहाँ कनेक्ट है जो सप्लाई से श्रेणी क्रम में है और यहाँ पर एक आर्मेचर से समांतर में ये वाली वाइंडिंग है। इस पूरे कनेक्शन को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट शंट कंपाउंड। शॉर्ट शंट कंपाउंड में ये कौन सा है, मोटर का है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। इसी तरीके के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, यहाँ तक कि जेई के भी एग्जामिनेशन होते हैं या तो आईटीआई के कोई भी एग्जामिनेशन होते हैं, उसमें भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आप लोग को डायरेक्ट सिंबल दिया जाएगा, जनरेटर हो मोटर हो, सिंबल दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि बताइए लॉन्ग शंट है कि शॉर्ट शंट है, जनरेटर है कि मोटर है। तो आप लोग समझ गए होंगे इस क्लास को देखने के बाद कि जनरेटर की क्या पहचान है और मोटर की क्या पहचान है, लॉन्ग शंट की क्या पहचान होती है, शॉर्ट शंट की क्या पहचान होती है। इन सभी चीज़ों को आप लोग क्लियर कर लिए होंगे। और भी इसमें कुछ कनेक्शन आते हैं, जैसे कम्युलेटिव कंपाउंड का आता है, डिफरेंशियल कंपाउंड का आता है। तो फिर हम लोग अगली क्लास में फिर कभी देखेंगे। आज की क्लास में इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।